स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर है बहुपद उसका सेशन नंबर 3। और इस सेशन नंबर 3 में बच्चा हम पढ़ेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, बहुपद के लिए एल्गोरिथम। कौन से एल्गोरिथम? विभाजन एल्गोरिथम। देखिए, इससे पहले हम 2 सेशन पढ़ चुके हैं। पहले सेशन में हमने ज्यामितीय अर्थ पढ़ा था और दूसरे सेशन में हमने क्या पढ़ा था? शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या किया था। तो आई होप वो दोनों सेशन पढ़ के ही आप इस सेशन पे आए होंगे। जब आपको वो दोनों सेशन समझ में आ जाएंगे तभी आप चैप्टर की तरफ आगे बढ़िएगा। यदि आपने वो सेशन नहीं पढ़े हैं तो जाके प्लीज पहले वो सेशन देख लीजिए, फिर आप इस सेशन को देखिएगा। तो चलिए, अभी हम इस सेशन में पढ़ेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए हम उदाहरण से ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि देखिए बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपके पास एक कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है, इसको आपको भाग देना है x + 2 से। तो ध्यान दीजिए, जब आपका शेषफल या तो शून्य हो जाए या इसकी घात भाजक की घात से कम हो जाए तो हम भाग की प्रक्रिया को रोक देते हैं। इसलिए यहाँ जो हमारा भाग है, ठीक है, -2x - 1 और शेषफल 3 है, यहाँ पे हम इसको रोक देंगे। कैसे? अभी देखिएगा। हम पहले भाग करके देखते हैं। 2x² प्लस का 3x प्लस का 1, इसको हम भाग करेंगे x + 2 से। तो जब आप भाग करेंगे बेटा तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि 2x² लेने के लिए आपको 2x से गुणा करनी होगी। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2x² प्लस 2x की गुणा 2 में करेंगे तो आपको मिलेगा 2 दूनी 4, 4x। क्लियर? आप साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा -1 प्लस का 1। अब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? -1 की गुणा करनी पड़ेगी तो बचेगा -x - 2। आप साइन चेंज करेंगे बेटा, ये कट जाएंगे तो आपका शेषफल बचेगा 3। तो आपने देखा कि यदि आप इसको भागित करेंगे इससे, आपने देखा कि बेसिकली आपको जो मिला वो क्या मिला, कुछ इस तरीके से फॉर्म में मिला। 2x - 1 x + 2 + 3 किसके बराबर? 2x² प्लस 3x प्लस 1 के बराबर। अर्थात हम क्या कह सकते हैं बेटा कि जो भाज्य है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर हो रहा है। देखिए, ये चीज़ ना आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो क्या, कि जो भाज्य है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। मतलब भाज्य बराबर होता है भाजक, इसमें भाजक कौन सा है? ये वाला, गुणा भागफल भाग करके जो हमें मिला अर्थात ये वाला, प्लस शेषफल जो हमारा शेष रह गया अर्थात इतना। समझे आप? अगला सवाल देखिए। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसे हमें एक दूसरे उससे भागित करना है। तो हमें ये दिया हुआ था और हमें इससे भागित करना है। तो भाग करने के लिए सबसे पहले हम घातों को क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। मतलब यदि हमें x² प्लस 2x प्लस 1 करना है, किससे? देखिए, इतनी सी बात समझिए, आपको दिया हुआ है 1 + 2x प्लस x²। आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्रम में लिखेंगे। पहले x की पावर 2 को लिखेंगे, फिर x की पावर 1 को लिखेंगे और फिर x की पावर 0 मतलब अचर संख्या लिखेंगे। आपने ऐसे लिख लिया तो आप क्या करेंगे? 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसको आप भाग देंगे किससे? x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग देंगे। सबसे पहले आपको देखिए 3x से करनी पड़ेगी इंटू 3x² लाने के लिए, 3x³ लाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपका सवाल का उत्तर आएगा जब आप करेंगे। तो देखिए, इनके साइन चेंज करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए, x² और -6x² में माइनस करेंगे तो -5x² बचेगा, इसमें -x बचेगा प्लस का 5 हम यहाँ से इसको यहाँ उतार लेंगे। फिर देखिए, इसको हमने -5 से करा इंटू, तो -5x² माइनस का 10x प्लस -5, फिर साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 9x प्लस का 10। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भाग को हम तब रोकते हैं या तो x की वैल्यू 0 हो जाए, x की पावर 0 हो जाए, या फिर जो हमारा भाजक है उससे हमारी x की वैल्यू कम हो जाए। तो यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ तो x² है, x की वैल्यू, x की पावर यहाँ x आ गई,
तो इसे हम यहीं पे रोक देंगे। ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल हो गया और ये हमारा शेषफल आ गया। अगला सवाल देखिए बेटा। आप जब सवाल चीजों को समझते हैं तो इसमें देखिए कुछ चरण का आपको याद रखना है, 3 चरण। भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए उच्चतम घात वाले पद 3x³ को भाजक के उच्चतम स्कोर वाले पद x² से भाग देना है। यह 3x है, तब हम भाग देने की प्रक्रिया कीजिए तो शेष हमारा ये बचेगा। जब हम भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए नए भाज्य से उच्चतम घात वाले को भाग के उच्चतम घात वाले पद अर्थात x² से भाग करेंगे तो हमें -5 मिलेगा। पुनः प्रक्रिया पर हमें ये प्राप्त होगा। फिर शेष बचे 9x10 की भाजक की घात से कम है, इसीलिए हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, इस क्रिया को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो हमें भाजक भाग और भाजफल कुछ इस तरीके से मिल गए और हमारा उत्तर कुछ इस तरीके से हमें गेन हो जाएगा उसका इस्तेमाल करके। तो हमें फिर से क्या चीज़ देखी, हमने देखी कि जो हमारा भाज्य है वो किसके बराबर आ रहा है, हमारा भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ जिस एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं वह यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम है, जो आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो। यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहाँ gx किसके बराबर है, 0 के बराबर नहीं हो, तो जो बहुपद है qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर होता है gx गुणा qx प्लस का rx। ठीक है, यहाँ पे rx तो 0 है, क्लियर, अथवा rx की घात किससे कम होगी, gx की घात से कम होगी। ठीक है, तो शेषफल हम वहाँ पे रोक देते हैं जहाँ या तो x की घात 0 आ जाए या फिर x की घात जो भाज्य है उसकी घात से कम हो जाए। ठीक है, तो इसका जो निष्कर्ष है वही बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो यही आपको क्या समझ में आएगा, इसी से आप समझे कि यही क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम होता है। अब देखिए अगला सवाल हमारा ये कहता है कि आपको इसको इससे भाग करना है, विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी करनी है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये पॉलिनोमियल है, इसका आप भाग करेंगे इससे। सबसे पहले क्रम में लिख लिया हमने, x - 1 - x² था, इसको हमने x² प्लस का x माइनस का 1 माइनस का x² प्लस का x माइनस का 1 इस तरीके से लिख लिया। हमने भाग देना शुरू किया, पहले x से गुणा करी, हमारा ये आ गया, साइन चेंज करें, ये कट जाएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2x² माइनस का 2x प्लस का 5 यहाँ पे उतार लेंगे। फिर हम माइनस के 2 से इंटू करेंगे तो हमारा ये आएगा, इससे ये कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, हमारा बचेगा शेषफल 3। इतना समझ में आया। इस भाग को हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि शेषफल हमारा ऐसा आ गया जहाँ पे x की पावर 0 है। अब सत्यता जांच करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, आप ही बताइए। सत्यता को जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये किसके बराबर आना चाहिए, भाज्य के बराबर आना चाहिए। तो जो भाजक था उसको लिखेंगे, भागफल को लिखेंगे और उसमें शेषफल को जोड़ देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का x³ प्लस का 3x माइनस का 3x प्लस का 5, और ये हमारा किसके बराबर है बेटा, भाज्य के बराबर। तो यहाँ से हमारा जो विभाजन एल्गोरिथम है वो सत्यापित हो जाता है। समझ में आया। आगे उदाहरण देखिए, ये भी उदाहरण आपका देखिए कितना आसान सा है। देखिए चीज़ों को जब आप करते चलते हैं आपको पता चलता जाता है कि कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये सवाल है, इसके सभी शून्य ज्ञात करने हैं। यदि आपको इसके 2 शून्य ज्ञात हैं, आपको √2 ज्ञात है और माइनस का √2 ज्ञात है, क्लियर, ये आपके शून्य आपको ज्ञात है। तो देखिए क्योंकि 2 शून्य है इसका मतलब क्या होगा, x√2 और x प्लस √2 बराबर x² - 2 दिए गए हैं। तो अब हम इससे इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भागफल हमारा ये मिलेगा, शेषफल हमें 0 मिलेगा। ठीक है, सत्यता की जांच करने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। तो इस तरीके से आपको हमें क्या करना था, और शून्य ज्ञात करने थे। तो अब जो हमें भागफल मिला है, देखिए भागफल जो मिला है उसकी और भाज्य की हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे प्लस 0 शेषफल से, तो मतलब भी नहीं है। यहाँ से हमें निकलेंगे क्या, x की पावर x बराबर 1/2 और x बराबर 1, ये हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएंगे किसके गुणनखंड करने पे, 2x² माइनस 3x प्लस 1 के गुणनखंड करने पर। तो हमें टोटल 4 शून्य मिल गए। देखिए एक शून्य हमारा √2 था, दूसरा माइनस का √2 था, ये हमें पता थे। हमने फिर भागफल के गुणनखंड कर लिए तो हमें 1/2
और 1, ये 2 और गुणनखंड प्राप्त हो गए, सॉरी शून्यक प्राप्त हो गए। तो टोटल हमें 4 शून्यक मिल गए। समझ में आया बेटा ये चीज़? कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं हम, और इन सवालों को हल करते हुए हमारा ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px और gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने हैं। तो देखिए, px हमें ये दे रखा है, gx ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम भाग करेंगे इसका, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3, इसमें हमें भाग करना है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का। जब भाग करेंगे तो सबसे पहले x से करेंगे, एक्स क्यूब लाने के लिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 2x। तो देखिए, माइनस का 2x आएगा ना, एक्स क्यूब गुणा जब हम इससे करेंगे तो उसे हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसकी पावर तो 2 है। किसके नीचे लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे। साइन चेंज कर देंगे बेटा, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 3। फिर हम किससे करेंगे? माइनस के 3 से गुणा करेंगे, तो हमें बचेगा 3x स्क्वायर प्लस का 6। फिर हम साइन चेंज करेंगे बेटा, ये कट जाएंगे, तो हमें उत्तर में मिलेगा 7x माइनस का 9। अब देखो, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x आ गया, अर्थात अब भाग नहीं हो सकता, तो शेषफल हमारा कितना हो गया? 7x माइनस का 9। भागफल आ गया हमारा x माइनस 2, क्योंकि ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। तो आपने आसानी से भागफल और शेषफल निकाल दिए ना। अगला सवाल देखिए, सवाल हमारा ये कहता है बेटा कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए, क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखिए, हम क्या करेंगे, हम जो भी हमें दिया हुआ है, हमें जो बहुपद दिए हुए हैं, 2 बहुपद दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? भाग करेंगे पहले। अब भाग कीजिए, हमने क्या किया, 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 90 माइनस का 12, इसमें भाग कर दिया टी स्क्वायर माइनस प्लस का 0t माइनस का 3। ये 0t क्यों लिखा बेटा? क्योंकि t तो कुछ है ही नहीं ना इसमें, तो मतलब 0 के बराबर हो जाएगा, हम ये लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप इस भाग को करेंगे तो आप पाएंगे कि शेषफल आता है 0, ठीक है, और भागफल आता है हमारा ये। देखिए, जब शेषफल 0 है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्योंकि ये चीज़ बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऐसे केसेस में कि जब हमारा पहला जो भी बहुपद है, यदि दूसरे बहुपद का क्या आ जाए, मतलब उससे भाग देने पे यदि हमें शेषफल 0 मिल जाए, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो पहला बहुपद था वो दूसरे बहुपद का क्या था बेटा? गुणनखंड था। समझे आप? ऐसे ही आप सेकंड वाले सवाल को निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, इसमें भाग देना है किसका? इस वाले का। सेम तीसरे वाले को भी आपको ऐसे ही निकालना है, इसमें आपको भाग देना है इसका। यदि शेषफल आपका 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, यदि शेषफल आपका 0 नहीं आता तो वह गुणनखंड नहीं है। समझे बेटा? अगला सवाल देखिए, तीसरा वाला चलिए मैं करा देती हूँ। देखिए, आपको आपने क्या किया, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, इसमें भाग कर दिया किसका? x स्क्वायर x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का। जब आप करेंगे तो बेटा पहले x स्क्वायर से इंटू कर लेंगे, तो ये बचेगा हमारा x की पावर 5 माइनस का 3x क्यूब प्लस का x स्क्वायर। साइन चेंज करें बेटा, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, बचे हमारा x की माइनस क्यूब, ये हम नीचे उतार लेंगे, तो प्लस का 3x प्लस का 1। फिर हम क्या करेंगे, माइनस का 1 से गुणा करेंगे, तो ये माइनस का x क्यूब प्लस का 3x माइनस का 1 बचेगा। साइन चेंज करेंगे बेटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, उत्तर बचेगा हमारा 2। तो देखिए, शेषफल हमारा 0 नहीं आया, शेषफल हमारा कितना आया? 2 आया। यहाँ पे शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, अर्थात जो ये बहुपद है ये इसका गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेषफल हमारा 0 नहीं आ रहा। अगला सवाल देखिए, सवाल हमारा ये कहता है बेटा कि आपके पास एक बहुपद है, उसके सभी शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। यदि आपको शून्यक एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। देखिए, इससे पहले भी मैंने एक सवाल किया था जिसमें 2 शून्यक √2 और -√2 दे रखे थे, तो उस तरीके से ही हमें इस सवाल को हल करना है। मतलब ये कि जब हमें 2 शून्यक दे रखे हैं तो इसका अर्थात ये हो गया
कि x² माइनस 5/3 ये हमें दे रखा है। हम इससे भाग कर देंगे इसको। जब भाग करेंगे तो हमें भागफल मिलेगा ये और शेषफल मिलेगा 0। अब जो भागफल मिलेगा उसके हम क्या करेंगे बेटा, गुणनखंड कर देंगे। जब इसके गुणनखंड करेंगे बेटा किसके, 3x² प्लस 6x प्लस 3 के, तो हमें क्या क्या गुणनखंड मिलेंगे, हमें मिलेंगे 5/√3 माइनस के 5/√3, ये तो शून्य थे ही थे, और इसके गुणनखंड करके हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि x² माइनस 5/3। ये हमें ये दर्शाएगा कि इसके गुणनखंड क्या है, ये हैं। ठीक है, तो आप देखिए जब हमारे पास ये चीज आई, समझिएगा क्वेश्चन को, जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा कि जब आप इस भाज्य को, देखिए ये आपका जो भागफल है, इसके जब आप गुणनखंड करेंगे बेटा तो आपको प्राप्त होगा कितना, -1 और -1, दो और गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। कितना, -1 और -1, तो 4 गुणनखंड कितने हो जाएंगे, √5/3 -√5/3 -1 एंड -1। इस सवाल की कैलकुलेशन करके देख लेना, और यदि नहीं समझ में आती है कैलकुलेशन तो आस्क एनी डाउट कॉर्नर का इस्तेमाल कीजिए और वहां से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी अगेन से। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बेटा हमारा ये कहता है कि हमारे पास बहुपद दे रखे हैं, ऐसे उदाहरण दीजिए कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हुए घात px घात qx के बराबर हो जाए, घात qx घात rx के बराबर हो जाए, घात rx 0 हो जाए। तो देखिए भाज्य और भागफल की घात तभी बराबर हो सकती है तब भाजक एक अचर घात 0 हो। ठीक है, तो जैसे 3x² माइनस का 6x प्लस 5, ठीक है, ये px यदि ले लिया तो gx हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, और इस प्रकार से हमारा rx कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए घात qx है, ये तो बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। घात qx घात rx के बराबर होनी चाहिए, तो px को हम ये ले लें सपोज करें, तो gx हमारा इतना आ जाएगा, qx 2 हो जाएगा और rx हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर, ये वाला देखिए rx हमें दे रखा है, px हमें दे रखा है, gx हमने ये ले लिया तो qx हमारा 2 हो गया, rx हमारा 1 हो गया। इस तरीके से हम अपने सवालों को हल कर सकते हैं। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बहुपद की विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड हर एक तरीके से हमने सवालों को भी हल किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो चैप्टर है बहुपद अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे अगले वाले सेशन में हम पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम है आपके, उनमें आते हुए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो चलिए इसी सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड